को मारेगा न तुमको मारेगा। रावण तुमको अपने लिए चाहता है और अपने बहन के लिए हमको चाहता है, इसलिए हम दोनों अवध्य हैं, मारे नहीं जाएंगे। कहा कि अच्छा, कि तब मारा कौन जाएगा? मारा जाएगा बेचारा छोटा भाई। कहा कि तब? कहा कि छोटे भाई की सुरक्षा बढ़ानी है हम लोगों को। कहा कि तब? कहा कि या तो तुम लंका पहुंचो, तुम्हारी नहीं जाओगी, और तुम तो को जहां तक संदेह है, माया का काम माया से होता है, यह बड़ा मायावी है रावण, इसलिए हम लोग भी कुछ माया कर लेना। तो कहा क्या? कहा कि माया यह करना है कि तुम जो है लंका की प्रस्थान कर दो, और मैं जानता हूं कि तुम्हारे आंखों में तेज है, तुम्हारे ऊपर गुरु की कृपा है। चलते समय गुरु जी ने क्या कहा था? तो वही कहे थे कि हमारे शरीर पर हाथ रख करके तुम राम की छाया बने रहना और राम से कहीं अलग न होना। मैं तो आपकी छाया हूं, आपकी अलग नहीं हो सकती हूं। ठीक, बस यही रह जाओ, लेकिन राम यहां रहे, छाया लंका में रहे तो कोई हर्ज है? इससे हम लोग काम हो जाए। कहा कि आप जैसे चाहोगे, जो कहेंगे, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, आपके प्रति समर्पित हूं। गुरु ने कहा था कि तुम हां करो न ना करो, राम जो कहे सो झट कर देना। लेकिन आज की औरतें तो तुम जो कहेगा वह तुम्हारी बात नहीं मानेगी। कह देगी तुमसे बुड़बक बनाया है, हमसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, तुमसे ज्यादा मुझे सैलरी भी मिलती है, ज्यादा पढ़े लिखे भी हैं। लेकिन वह कह दी कि ठीक है, और तैयार हो गई। कहे कि ठीक, आगे कार्रवाई अब चालू हो जाएगा, तुम समझो मैं समझ, भेद न खुलने पावे, या भेद न खुलने पावे, तुम जानो मैं जानू। अब देखो, राम कहते हैं कि भाई लक्ष्मण तुम रहो, चूंकि फंस सकते हैं ना, तुम्हारी रखवाली जरूरी है। इस निगाह से भी राम को आश्रम में छोड़कर वह मारीच के चक्कर में पड़े। लेकिन लक्ष्मण कहता, भैया आप सिद्धाश्रम की घटना भूल गए हैं। गुरुदेव कहते थे कि यह मारीच मायावी है, बार बार स्वर्ण मृग बन करके जो मृगया करता है राजा, उन राजाओं को अपने जाल में फंसाकर मार डाला है और अपनी मां को भोजन दे दिया है। या फिर वही कहीं मारीच को आपने भेजा है, वही मृगया करता होगा और पुनः हम लोगों को वो ग्रास बनाएगा। भैया आपको भी मालूम नहीं? कहा कि ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं क्या करूं, यदि वह मृगया भी बनना होगा तो उसे हम लोग ऋषि धर्म को बचाने के लिए उसको मार देना उचित है। वह मारा जाएगा, यदि मृग होगा तो पकड़ा जाएगा, नहीं तो मारा जाएगा। मैं नहीं मर सकता हूं तो जानता है, तुम रहो। कहा कि भैया मुझे जाने दीजिए। कहा कि नहीं बच्चा, तुम पर अब मेरी सुरक्षा की दृष्टि बढ़ गई है, अब जानते हैं कि अब हमको नहीं मरना है ना, अब तुम यहीं रहो, जानकी की रखवाली करो। और जब ये और राम जब चले, कुछ दिन अंतर्ध्यान प्रकट होते होते जब गया, जब देखा कि ये भाग रहा है, राम ने अपना धनुष बाण छोड़ा और मारीच जब गिरा तो जोर से चिल्लाया, हा सीते हा लक्ष्मण बचाओ। दुष्ट आदमी जो है मरते मरते भी अपनी बात नहीं छोड़ता है, अंत समय तक भी वह धोखा मार दिया। जानकी सुन ली और कहती है कि मालूम होता है कि भगवान मारे गए, लक्ष्मण तुम जाओ, उनकी रक्षा में जाओ। लक्ष्मण समझा रहा है, इस कथा को मैं आगे नहीं बढ़ा रहा हूं, भाभी वह नहीं मारा जाएगा, तीनों लोगों को सक्षम है नाश करने में। यह जो है रावणी माया है, माया के नहीं, क्योंकि जानकी भी अब जानती थी हमको भी तो कहीं जाना है, लेकिन भेद न खुलने पाए। तुम जाओ, मैं तो जा रहा हूं आपके कहने से, आपके डांटने से, लेकिन देखिए ये लक्ष्मण रेखा खींच देता हूं, इसके बाहर मत निकलना। और कहकर चले गए। जब वो चले गए तब इस बीच में रावण आ गया और भिक्षाम देह प्रकट हो गया मुनि के रूप में। देखो मैं हरदम कहता हूं, असत्य जो है सत्य के पैर पर चलता है, झूठ जो है सच के पैर पर चलता है, अधार्मिक धार्मिक का रूप पकड़ करके ठीक मांगता है। तुम लोग कहते हो कि नहीं साधु संत बड़े कपटी हो गए हैं, साधु संत कपटी नहीं हुए हैं, कपटी साधु संतों का रूप पकड़ लिया है। तुमको ठीक से समझ लेना चाहिए, यह चूंकि वह अपने रूप में रहेगा तुम नहीं पकड़े जाओगे, कपटी साधु संतों का रूप पकड़ लिया है, और इसलिए तुम भी लालच में पड़ जाते हो, फंस जाते हो। और रावण जब आया तो देखो अब यहां पर जो है वह भिक्षा दे रही है, सीता का बड़ाई किया,
कि तुमको देखने से तो मालूम होता है, तुम्हारा चेहरा देखो, ज्योतिषी तो था ना, तुमको देखने से चेहरा मालूम हो रहा है तुम तो राजरानी हो। यह तुम्हारे चेहरा देखने से देखो मैं त्रिकालदर्शी हूं, मैं तपस्वी हूं, जब से यह सृष्टि हुआ है तब से यही शरीर धारण किया हूं, अपने तप के बल पर मैं देखता हूं कहीं तुम चक्रवर्ती सम्राट दशरथ की पतोहू तो नहीं हो, पुत्रवधी तो नहीं हो, सम्राट जनक की जनक नंदिनी तो नहीं हो। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम सद्गुणों से भरी हुई हो, दिव्य विचारों से भरी हुई हो, तुम किसी पुरुषोत्तम की पत्नी तो नहीं हो। अब ऐसे ही औरत का हाथ से यदि मेरा भिक्षा मिलेगा तब मैं वह ग्रहण करूंगा, अन्यथा मैं साधारण औरतों के हाथ का भिक्षा नहीं ग्रहण करता हूं। देवी, तुम तो साक्षात देवी नारायणी की अवतार मालूम हो रही हो, और सचमुच में तुम्हारे हाथ से जब भिक्षा मिल जाएगा तो मेरा भी यह तपस्या फलित हो जाएगा। बड़ा ही हुआ ना। कहे कि देने लगी, कहा कि नहीं, देखो मैं अपने तप के बल से देख रहा हूं यह घेरेखा घेरा है, इस घेरक्षा घेरा से मैं बंधा हुआ भिक्षा लेने की आदि नहीं है। तो अब क्या तुम समझते हो सीता एक गुड़िया है? सीता जो है जनक ऐसे पिता की पुत्री है, दशरथ ऐसे ससुर की जो है पुत्र वधू है, राम ऐसे व्यक्ति की पत्नी है। साथ ही जब वह चलने लगे हैं दशरथ जी या विदा करने लगे हैं, तब वह जो है जनक जी इसको भेंट में दिए थे रिद्धि और सिद्धि। पुत्री, कभी तुमको काम लग जाएगा तब तुम इस रिद्धि सिद्धि को रख लो, मैं और क्या दे सकता हूँ, समय पर काम आएगा। लेकिन कभी वह प्रयोग नहीं किया है। तुम लोग क्षण भात्र में तेरी हाथ करता है, लौंग आ गया, लौंग आ गया तो बड़ा बाबा सिद्धि है। मिट्टी उठाया था, कुछ लाल पीला बन गया, अब दौड़ने लगता है कि तो बाबा गजब सिद्ध है। हमसे ही पूछता है गुरुजी आप भी कुछ लौंग मंगा लेते हैं? कहते हैं अच्छा। तब तुम कालनेम खोज रहा है कि मारीच खोज रहा है? तब वह भी जानकी भी कहती है यह सब जान गई, ऐसा नहीं कि नहीं जानती है, लेकिन वह जानती थी। देखो उसके पिता को भी महात्मा जनक कहा गया है, और यहाँ दशरथ जी को भी वाल्मीकि रामायण में महात्मा दशरथ कहा गया है, राम को भी महात्मा कहा गया है। वह कह रहे कि मैं एक महात्मा की पुत्री हूँ, एक महात्मा की पुत्र वधू हूँ, एक महात्मा की पत्नी हूँ, इसलिए महात्मा का तिरस्कार नहीं होगा। यह महात्मा का रूप पकड़ा है, महात्मा का तिरस्कार नहीं होने देंगे, भले ही हमें जो कठिनाई पड़े वह मैं सह लूंगी। कबीर साहब भी कहें कि साधु साधु मुख से कहे पाप भस्म हो जाए, तुम साधु साधु मुख से भी कहता है तो तुम्हारा पाप भस्म हो जाता है। वे भी चाहें कि साधु का रूप है, महात्मा का रूप है, इसका तिरस्कार मैं नहीं कर सकती हूँ, और नहीं तो आर्यावर्त के लोग कहेंगे कि यह जानकी एक महात्मा का तिरस्कार करके इस जो है जिस महात्मा, जिस साधु, जिस मुनि के बचाने का संकल्प लेकर राम चले हैं और उसी के साथ यह धोखा कर दिया। इसलिए मेरे साथ कितना हो बड़ा धोखा हो, मैं धोखा नहीं करूंगी। इस लक्ष्मण लेखा के बाहर आई और उसको जैसे ही भिक्षा देती थी तो वैसा ही कपटी कपट में आ गया, सारा ज्योतिष भूल गया ना कपटी, उसे अपने बाहों में बांध लिया और तेजी से वह, देखो यहाँ भी जानकी तलवार अस्त्र लेकर के चल सकती थी, युद्ध कर सकती थी, लेकिन वह जानकी उसके रथ पर लेकर चढ़ गया। मुखर, जो मुखर आया था वाल्मीकि के आश्रम से, बानर जाति का था, वह पेड़ पर बैठ करके जो देख रहा था, इशारा उस आश्रम की सुरक्षा में नियुक्त था। जब यह निकलने लगा रथ से, वह मुखर बानर जो है लड़ाकू भी था, वह कूद पड़ा उनके रथ पर। अब रथ पर कूद गया तब उसके रथ पर भी मुखर क्या करे, साधारण योद्धा है, लत्तम जुत्तम तो हुई, युद्ध तो हुआ, मारपीट तो हुआ, लेकिन वह रावण अपने तलवार से उस मुखर का सर धड़ अलग करके फेंक दिया उस आश्रम में और आगे बढ़ा। आगे जैसे ही बढ़ता है तब एक वृक्ष पर बैठ करके गिरधराज जटायु भी देख रहा था आकि कहीं आक्रमण न हो। वह जब देख रहा था उस पर, तब देखा एक पेड़ के वृक्ष पर बैठा था, गिधन उड़ जाता है, तब वह भी ऊपर से कूद पड़ा। अरे दुष्ट, रे नीच पतित अधम, तुम मेरे मित्र की पुत्र वधू को ले जा रहा है, नीच
10,000 गाली देते हुए वह कूद पड़ा। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ और अंत में वह रावण को पटक देता है और सीता जो है मुक्त होकर के दौड़कर किसी वृक्ष के नीचे चली आती है। लेकिन रावण तो रावण है, पुनः दोनों में घोर संग्राम होता है। तुम लोग कहते हो गिधवा का पांख काट दिया गया, यानी उस गिरधराज के दोनों हाथ काट दिया और उसके पेट में अपना जो है तलवार भोंक दिया, फेंक दिया उस रोड पर और वहां से उड़ गया।